हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम्मिश्र संख्या को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है, कौन सा फार्मूला इसमें लगने वाला है, इसे किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, आओ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूँ कि आपको मैं बताऊंगा कि इसका फार्मूला कौन सा होता है, किस फार्मूला को हम किस तरीके से यूज करेंगे इस फार्मूले को। सबसे पहले दोस्तों हम करूंगा क्या कि मैं इस फार्मूला को डिराइव करूंगा कि ये फार्मूला आया कहां से और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मान करके चलना पड़ेगा कि किसी के बराबर सम्मिश्र संख्या को आपको तो पता ही है कि किस फॉर्म में लिखा जाता है। a प्लस आई के फॉर्म में लिखने पर वो सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे कि माना a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। और इसका जो वर्गमूल मैं मान करके चल रहा हूं दोस्तों, इसका वर्गमूल वर्गमूल तो आपको पता ही होगा, वर्गमूल x प्लस आई वाई है, ठीक है। अगर इससे एक सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी है और उसका वर्गमूल x प्लस आई वाई है, तो दोस्तों आपको लिखना क्या है फिर यहां से, अंडर रूट a प्लस आई बी इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सही है भैया। अब हम करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बनेगा क्या दोस्तों, यहां से अगर आप इसका वर्ग करोगे तो होगा क्या, ये जो रूट है करनी है वो हट जाएगा, लेकिन इसका x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या दोस्तों, a प्लस आई बी इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। सही है भैया। आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये तो वही रहेगा, a प्लस आई बी इज इक्वल ये बन जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई बन जाएगा। सही है भैया। अब आगे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान मैंने आपको बता रखा है कि आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो यहाँ पर हम आई स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे -1। अगर यहाँ पर मैं -1 रख दूंगा तो वाई स्क्वायर में यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस वाई स्क्वायर। इन सभी को दोस्तों हम करते क्या है, एक साइड लिखते हैं और इसे इस साइड लिखते हैं। तो ये बनेगा क्या दोस्तों, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ठीक है। ऐसा कुछ ये इस तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, ठीक है। अभी हम करते क्या है दोस्तों, यहां से आपको दोनों पक्षों का क्या करना है, आपको यहां से दोनों पक्षों का के वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करना पड़ेगा। यहां से दोनों पक्षों के वास्तविक भाग और अधिकल्पित बोले तो दोस्तों जो आयोटा के साथ जो संख्या जुड़ी हुई है वो अधिकल्पित कहलाएगी। अधिकल्पित भाग की तुलना यहां से दोस्तों इसे इस तरफ लिखते हैं, अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को दोस्तों को तुलना करेंगे किससे, ए स्क्वायर से। तो यहां से बन करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए, ठीक है भैया। लेकिन यहां पर देखो 2i एक्स वाई की तुलना करेंगे आई बी से, तो यहां से आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, 2xy इज इक्वल बी, ऐसा कुछ, ठीक है भैया। अब यहां से आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहां से एक फार्मूला पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ कर देते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस 4x² वाई स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि x² वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसका काम नहीं पड़ेगा तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो यहां से क्या करना है, इसका नाम देते हैं दोस्तों समीकरण नंबर फर्स्ट, इसका नाम देते हैं सेकंड। अगेन यहाँ से ये जो बन करके आएगा, देखो करना क्या है फिर, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर देखो x² माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आया है, a आया है। तो जहां पर x² माइनस वाई स्क्वायर है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, a। अब a का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से a² हो जाएगा, बीच में प्लस लगा है तो मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर क्या है 4, और x² वाई स्क्वायर। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो ये बनेगा क्या, 2 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4, x का वर्ग हो जाएगा x², y का वर्ग हो जाएगा y², 4x² y² बराबर b², मतलब 4x² y² को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम b²। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। इन दूसरे समीकरण में देखो आप क्या करते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो 4x² y² जो बराबर हो जाएगा b² के। तो यहाँ पर देखो 4x² y² बराबर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, b²। इसका नाम मैंने दे दिया दोस्तों समीकरण नंबर थर्ड। अभी आपको करना क्या है, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हल करने पर जो प्राप्त होगा दोस्तों, प्राप्त क्या होगा, जब आप इन दोनों समीकरण को हल करोगे, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे, आएगा x² बराबर a प्लस √a² प्लस b²/2। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो आप दोस्तों यहां से क्या करो, आप ना इस पूरे को आप मान लो कि ये h के बराबर है, किसके बराबर, h के बराबर। h यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, मैंने मान लिया है, मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसे क्या किया दोस्तों, मैंने इसको h के बराबर माना, तो यहां से x का जो मान आएगा दोस्तों प्लस माइनस √h आ जाएगा, ठीक है। ये तो h का मान आया। अगेन इसी प्रकार दोस्तों जब आप y का जब मान निकालोगे तो y² इज इक्वल माइनस a प्लस √a² प्लस b²/2 आएगा। तो इसको आप k के बराबर मान लो, k माना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, प्लस माइनस √k, ठीक है। तो दोस्तों मतलब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस फार्मूला को किस तरीके से डिराइव करके किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा इसके सवालों को, यहाँ तक आप इसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप एकदम सिंपल तरीके से इत्मीनान से अगर आप देख रहे होगे तो आप इस फार्मूला को डिराइव कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से आपको x और y का मान निकलेगा, x और y का मान जो आएगा जब आप इसमें रख दोगे तो यहाँ से आपका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलो फिर इसे मिटा करके हम लोग करते हैं इसके सवालों को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं इसके सवाल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आओ देखेंगे पहले सवाल से। अगर मैं आपको जैसे एक सवाल दे दूं, यहाँ से 5 प्लस, यहाँ से सवाल में 5 प्लस 12i का मैं आपसे बोल दूं कि आप इसका वर्गमूल ज्ञात करो, का वर्गमूल ज्ञात करो। तो आप करोगे क्या, मैंने आपको जो अभी फार्मूला दिखाया उसी फार्मूला को जिस तरीके से मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार से आप इसका यूज करते चलो आओगे। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि इसका वर्गमूल निकल के आएगा। हम इसे सॉल्व जब करेंगे ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आप लिखोगे अंडर रूट में 5 प्लस 12i इज इक्वल, इसका वर्गमूल जो होगा, आप एक बात को याद रखना कि यहाँ पर अगर 5 प्लस 12i है तो आप इसका वर्गमूल प्लस में ही मानोगे, x प्लस आई वाई में ही मानोगे। अगर यहाँ पर बाई चांस अगर माइनस होता तो आप यहाँ पर इसका वर्गमूल माइनस में मान करके चलोगे। तो आप करोगे क्या, यहाँ से दोनों पक्षों में कर दो क्या, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सही है भैया, करने पर ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा 5 प्लस 12i, इधर क्या बन जाएगा, इधर बनेगा भैया x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, सही है। इसको एक तरफ रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x², यहाँ से प्लस i² y² प्लस 2ixy इज इक्वल, ये क्या बनेगा 5 प्लस
12 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ix y जो है ना, यहाँ से आई स्क्वायर का मैंने आपको क्या बता रखा है मान -1। -1 का अगर आप गुणा करोगे वाई स्क्वायर में तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा भैया -y स्क्वायर। यहाँ से बन करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy इज इक्वल 5 + 12y। सही है भैया। अभी आपको मैं कहता क्या हूँ, आप ना इसका यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा। आप यहाँ थोड़ा हिंदी लिखना, आप लिखो दोनों पक्षों के वास्तविक भाग और अधिकल्पित बोले तो दोस्तों जो आयोटा के साथ जो संख्या जो लिखी हुई है उसका मैं बात कर रहा हूँ। अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर कैसे करोगे, देखो यहाँ से जो वास्तविक भाग है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 5 का। दोस्तों इसका नाम मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। अगेन दोस्तों यहाँ से 2xy बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 12 के। इसका नाम मैंने दे देता हूँ, हालांकि अभी नाम मत दो। यहाँ से एक्स वाई का मान निकल कर आएगा कितना दोस्तों, 6। अब इसका नाम दे सकते हो आप सेकंड, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ तक आपको दिख ही रहा होगा। अब हम भैया क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से देखो ना क्या कर सकते हो। देखो हम क्या करेंगे कि आपको मैंने अभी जो फार्मूला बता रखा था, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से इसका जो मान निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों, 5। तो आप 5 का वर्ग कर दोगे प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब यहाँ से एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से इसका अगर आप वर्ग करोगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 6 का वर्ग। बढ़िया। यहाँ से देखो ना, अगर आप इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 6 × 36। तो यहाँ से करेंगे क्या दोस्तों हम, 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 4 × 36। ये दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये आएगा 144। 144 में इसका ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, हो जाएगा भैया 169 बस किसके बराबर है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों, 13। इसका नाम मैं दे दिया समीकरण नंबर थर्ड। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, समीकरण नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को, सॉरी हाँ फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है। यहाँ से आप लिखना थोड़ा हिंदी में, समीकरण फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर क्या बनेगा भैया, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक माइनस में है एक प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर, और ये ऐड हो जाएगा ये बन जाएगा कितना दोस्तों, 18। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों आएगा कितना, 9। तो यहाँ से एक्स का मान जो आएगा दोस्तों +-3, ठीक है, एक्स का मान कितना आया, +-3। अभी आपको निकालना किसका मान है दोस्तों, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। क्या हो जाएगा, एक्स का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो वहाँ से वाई का मान निकलेगा। एक्स का मान कितना रखोगे, 3, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल दोस्तों 5 के। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों 4, वाई का मान जो आएगा दोस्तों +-2। आप इसका मान क्या लिखोगे भैया आप लिख सकते हो इसका जो अभिष्ट वर्गमूल होगा, क्या लिखोगे, अभिष्ट वर्गमूल कितना, ये देखो प्लस माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले तो x लिखा जाएगा 3 + 2i, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि इसका जो अभिष्ट वर्गमूल आया है दोस्तों वो आया है प्लस माइनस ब्रैकेट में 3 + 2i, आई मतलब आयोटा, 2 आयोटा। तो दोस्तों ये था सवाल, मैंने इसे कितने सरल तरीके से आपको बताया। चलो फिर इसे मिटा करके, एक तो मैंने प्लस वाला बताया, एक माइनस वाला बता दूंगा, बाकी कुछ मैं आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए सवालों को, आप उसे सॉल्व करना। चलो फिर इसे मिटा करके सेकंड नंबर सवाल को करते हैं।
हाँ, तो हम देखने वाले हैं दोस्तों सवाल नंबर सेकंड। हम लोग इसके पहले वाले देख चुके थे सवाल में कि वहां पर देखो दोस्तों प्लस में सवाल दे रखा था, ठीक है। इसमें यहाँ पर दोस्तों बीच में माइनस सवाल दिया हुआ है। यदि माइनस सवाल दिया हो तो हम उसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके पहले जिस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार आपको ये सवाल को भी सॉल्व करना है, बट एक जगह कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना है। भैया चेंजिंग कहाँ पर करेंगे, पहले आप इसे देख लो। आप यहाँ इसे क्या लिखोगे, अंडर रूट 8 माइनस 6 आई बोले तो दोस्तों यहाँ पर आयोटा, ठीक है, इज इक्वल। आप यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको बता रखा कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर बीच में माइनस हो तो वहां पर एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या मान करके चलेंगे दोस्तों, हम एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहां से क्या बनकर आएगा दोस्तों, ये जो बनकर के आएगा इसका जो रूट है करनी है वो तो हट जाएगा। बनेगा क्या भैया, 8 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं प्लस होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल, इसको इस तरफ लिख देते हैं 8 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान जो होता है दोस्तों वो होता है -1, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल 8 माइनस 6 आयोटा। बढ़िया। अगेन आपको मैंने क्या बता रखा है कि दोनों पक्षों वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की आपको क्या करना होगा दोस्तों, तुलना करना होगा यहां से। तो यहां से आप लिख सकते हो हिंदी में, दोनों पक्षों के वास्तविक भाग, वास्तविक भाग और अधिकल्पित, अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर बनेगा क्या दोस्तों, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल दोस्तों 8 आ जाएगा, और यहां से 2x माइनस 2ix, सॉरी यहां से अगर आप क्या करोगे माइनस इसका, इससे जब आप तुलना करोगे कंपेयर करोगे तो यहां से आई तो कट जाएगा दोनों, तो बचेगा क्या माइनस एक्स वाई इज इक्वल -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, एक्स वाई बराबर बचेगा दोस्तों 3, ठीक है। तो यहां से जो एक्स वाई का मान आया कितना दोस्तों, एक्स वाई का मान आया दोस्तों 3। तो यहां से इसका समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं नाम, इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर सेकंड। यहां तक तो आपको दिख ही रहा होगा। अगेन हमें क्या करना है दोस्तों, यहां से देखो, अगर अब हमें फार्मूला कौन सा पता है, फार्मूला पता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें दे रखा है भैया 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब बोले तो यहां से इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64, और यहां से प्लस 4 इंटू हो जाएगा दोस्तों 9, 9 चौका 36, 36 में अगर आप 64 को ऐड करोगे तो आएगा कितना दोस्तों 100, ठीक है। और ये किसके बराबर आया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो आएगा दोस्तों वो आएगा प्लस में 10। तो इसका नाम दे दिया दोस्तों मैं समीकरण थर्ड। अभी आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हल करना है। तो यहां से आप लिख सकते हो दोस्तों समीकरण फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर बनेगा क्या, देखो आप जब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो यहां से माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना
2x² इज इक्वल 10 को आप ऐड करोगे 8 में तो आएगा कितना दोस्तों 18। तो यहाँ से x² बराबर आएगा दोस्तों 9, यहाँ से x बराबर जो आएगा ±3 आएगा। ठीक है, सही है भैया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको दोस्तों x का मान तो निकल गया, हमें y का मान निकालना है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ से y का मान जब आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस y² इज इक्वल 8। तो यहाँ से y² बराबर जो बन करके आएगा दोस्तों वो आएगा 1। तो यहाँ से y का मान आप निकाल सकते हो ±1। ठीक है, तो y का मान कितना आया दोस्तों ±1। हमें ज्ञात क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल किस फॉर्म में लिखा जाएगा, x माइनस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप यहां से हिंदी में क्या लिखोगे, इसका जो अभिष्ट वर्गमूल है वो कितना होगा दोस्तों, प्लस माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस आयोटा। भैया माइनस आयोटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, 1 तो लिखा नहीं जाता है, माइनस इसकी वजह से यहाँ पर, और ये हो गया क्या माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा वो भी प्लस माइनस के साथ। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ये हो गया वर्गमूल। तो दोस्तों यहाँ तक ये था सवाल नंबर सेकंड। मैं आपको ना यहाँ से कुछ सवाल देता हूँ, आप थोड़ा इसे देख लेना और इसे सॉल्व कर लेना। यहाँ तक आपको तो दिखता ही होगा। अगर मैं आपको सवाल दूं 7 फर्स्ट नंबर सवाल -24 आयोटा, सेकेंड नंबर सवाल दोस्तों अगर मैं आपको दूं तो 3 -4 आयोटा, थर्ड नंबर सवाल आप इसे सॉल्व करके कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, 3 + 4 आयोटा। इन तीनों सवालों का आप दोस्तों कमेंट में जवाब देना। बाकी बस आशा करता हूं ये समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।